अगर ट्रिगो के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए ताकि ये आपका बढ़िया से क्लियर हो जाए। अगर ट्रिगो जिनको नहीं कंप्लीट है उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कैसे कि पूरा ये ट्रिगो का कुछ पार्ट इसमें क्या है, एप्लीकेशन है, इसका यूज है इसमें ट्रिगो का कुछ पार्ट्स। तो अगर ट्रिगो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए ताकि बढ़िया से समझ में आए। हालांकि पूरा ट्रिगो इसमें यूज है नहीं, है ना, पूरा इसमें ट्रिगो यूज है नहीं, सीधी कड़ी से बोला है ना, पूरा यूज नहीं है। कुछ जानकारी रहना अनिवार्य है। किसका? ट्रिगो का। किसका? ट्रिगो का। चलिए तो इसको हमें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के नाम है ऐसे ऐसे किताब में लिखा हुआ रहेगा कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति पर, त्रिकोणमिति को ही तो क्या बोलते हैं? ट्रिगो, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं ना। अनुप्रयोग क्या मतलब होता है? उसका एप्लीकेशन, उसका जो पढ़ा ना उसका उपयोग करके कुछ यहां पर मैथ दिया हुआ है, या इसी को प्यार से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब ज्यादातर अगर पूछेगा कोई कि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिया, ऊंचाई और दूरी पढ़ लिया, कुछ अनुप्रयोग पढ़े। हाँ, तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बोले, चाहे इसको चैप्टर के नाम ऊंचाई और दूरी बोले। ऊंचाई और दूरी को क्या बोल सकते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए तो इसको समझने के लिए बढ़िया से, तो इसमें पहले कुछ टर्म है, उस टर्म को समझना अनिवार्य है। अगर उस टर्म को नहीं जानिएगा तो आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो इसको आगे बढ़ने से पहले इसमें 2-3 टर्म है, उसको समझते हैं। जैसे देखिए, दृष्टि का मतलब होता है देखना। दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। सुनो इधर बाबू, इधर ध्यान दो बबू, इन्हें ध्यान दो, दृष्टि इन्हें रखिए, दृष्टि इन्हें रखिए। दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। जैसे मान लिया जाए कि हम कोई वस्तु को देख रहे हैं, यहां पर ऐसे करके ऊपर ऐसे करके देख रहे हैं, तो वस्तु और हमारे आंख है ना, वस्तु और हमारे आंख की जो लाइनिंग है ना, मिलाएंगे, जो लाइनिंग मान लो कि मिलेगा, जो भी मतलब लाइन तो ऐसा खिंचाएगा नहीं, लेकिन मान के चलो कि वो कोई वस्तु है, नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, है ना। 2 कंडीशन है इसमें, 2 कंडीशन होता है, या तो नीचे रहेगा वस्तु या ऊपर, है ना। कोई आदमी देखेगा, दर्शक के मतलब आदमी समझ सकते हो, कोई दर्शक के मतलब आदमी। दर्शक की इसमें बात आता है कि एक दर्शक है जो कोई वस्तु को देख रहा है, तो उन्नयन को इतना बढ़ रहा है, चाहे नमन को इतना बढ़ रहा है, तो उन्नयन को नमन को क्या, ये सब जानना जरूरी है। तो पहले समझते उससे पहले दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा किसको बोलेंगे भाई? जैसे मान लो कि कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, कोई वस्तु को देख रहे हैं, तो उस वस्तु और हमारे आंख के बीच जो लाइनिंग होगा ना, मान लो कि वहां से खिंच दिया लाइन, इसको क्या बोलेंगे हम? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। जैसे सुनो, कुछ यहाँ पर टर्म है, उसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो 2 टर्म है यहाँ पर, एक क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा को पहले समझते हैं। तो मान लिया जाए कि यहां पर कोई वस्तु, ध्यान दो इधर, यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है, यहां पर कोई क्या है? वस्तु है, कुछ भी वस्तु मतलब कुछ भी हो सकता है ना। और यहां पर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां पर क्या है? कोई व्यक्ति है ना। यहां पर कोई मान लिया जाए कि व्यक्ति खड़ा है, वाह वाह वाह। देखो इधर सुनो, यहां पर वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु रखा है, मान लो कि ईंट रख दिए। क्या रख दिए? ईंटा है। ये कौची है? ईंटा। क्या रखा है? ईंटा। यहां पर एगो कोई व्यक्ति है, समझे ना, ये देख रहा है ऊपर, सही से देख रहा बढ़िया से। तो इसको यहां से देखेगा नहीं, जो ये आंख है, मतलब देखेगा तो इसे कुछ मान लो कि वहां और इसके बीच लाइनिंग हम खींचे, तो इसकी आंखवा और ये ईटवा है ना, ये जो आंख और ईट के बीच जो लाइनिंग हम खींचे ना, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे इसको? दृष्टि रेखा। इसी को बोलते हैं क्या? दृष्टि, क्या बोलेंगे? रेखा। ध्यान से सुनो, इसको क्या बोलेंगे हम? दृष्टि रेखा। यानी कि इसके आंख और वस्तु के बीच जो लाइनिंग हम खींचेंगे ना सीधे, तो जो लाइनिंग होगा उसको क्या बोलेंगे हम? दृष्टि। दृष्टि का मतलब होता है देखना। दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। और आंखवा के सामने आंख है ना, आंख के जैसे वस्तु और ठीक है मिलाएगा तो दृष्टि रेखा हो गया।
और सीधे, जैसे आंख यहाँ पर है ना तुमको, तो सीधे मिलाया तुम, सीधे ऐसे सीधे मिलाएगा, तो सीधे मिलाएगा तो उसको बोलते हैं, आपको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको आंख के सामने ऐसे मिलाएगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। तो यहां मान लो कि मिलाया तुम, यहां क्या किया? मिलाया, तो इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। ध्यान से सुनो बउआ, ध्यान से सुनो इधर, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज, क्या बोलते हैं? रेखा, क्षैतिज रेखा। फिर से एक बार ध्यान दो, तो आपको दृष्टि रेखा किसको बोलेंगे? दृष्टि रेखा किसको बोलेंगे? वस्तु को जब देखोगे ना तुम, कोई भी वस्तु को देखो, कोई आदमी देख रहा है तो सीधे एक लाइनिंग बनेगा ना, जो लाइन खींचा, तो उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। और तू खड़ा है तो सामने, सामने जहां पर कोई टावर है या कुछ भी है, सामने दम जो जा रहा है ना ऐसे सामने, तो उसको बोलेंगे क्षैतिज, क्या बोलेंगे? रेखा। उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। इसको ये जो नीचे है ना, नीचे, इसको तुम क्षैतिज तल भी कह सकते हो। इसको जो नीचे है ना ये वाला, इसको क्षैतिज तल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? क्षैतिज तल। ध्यान दीजिए, ये सब टर्म यूज होगा। क्षैतिज, इसको क्या बोल सकते हो? तल। तल मतलब प्लेन, तल मतलब प्लेन। ध्यान से एक बार और समझते हैं। देखो इसमें टर्म कुछ यूज हुआ है, यहाँ पर ये क्या हम लिख रखे हुए थे? वस्तु। वस्तु मतलब कुछ भी हो सकता है, वस्तु मतलब कुछ भी, एरोप्लेन वगैरह कुछ भी हो सकता है, बेंच, कुर्सी, टेबल, बैग, कुछ भी है ना, ऑब्जेक्ट वहां पर है। यहाँ पर मान लो कि कोई आदमी है और इसे देख रहा है, तो इसे देखेगा तो जो लाइनिंग वहां और यहाँ के बीच होगा तो उसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। और जैसे मान लो कोई व्यक्ति खा रहा तो सीधे जो है ना, सीधे ऐसे, सीधे जहां टच करेगा ऐसे सीधे, देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, सीधे टच किया, जहां टच करे हाई, जो सीधे जो आंख के सामने जो लाइन खींचेंगे ना उसको क्या बोलेंगे हम? क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। और जस्ट जहां पर खड़ा रहेगा व्यक्ति, कहीं ना कहीं तो खड़ा रहेगा ना, तो उसको बोलेंगे क्या हम? क्षैतिज तल। क्या बोलेंगे? क्षैतिज तल। कोई दिक्कत इतना में नहीं ना? इसमें दो टर्म और आता है, एक आता है उन्नयन कोण। क्या आता है? उन्नयन कोण। और दूसरा होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, समझिए समझिए, इस ये तो इंपॉर्टेंट है, ये इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो, अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको ये दिक्कत नहीं हो। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान दो, सुनो। अब उन्नयन कोण कब बनता है और अवनमन कोण कब बनता है? कोण समझ रहे हो ना? अब सुनो, दम एक भाषा में समझा देते हैं। जब वस्तु ऊपर रहे और देखने वाला नीचे, सुनो ध्यान से, जब वस्तु कोई ऊपर रहे और देखने वाला नीचे, दर्शक भी कभी कभी बोल देगा, दर्शक, आदमी, कोई बोल देगा, कोई व्यक्ति बोल देगा, तो जब देखने वाला ऊपर रहे, सॉरी, देखने वाला जब क्या रहे? नीचे रहे, और वस्तु क्या रहे? ऊपर। ध्यान से समझो, तो पहला कंडीशन में हम ले रहते हैं यहां पर। देखो इधर सुनो, तो जैसे मान लिया जाए कि देखने वाला नीचे है, देखने वाला क्या है? नीचे। जैसे मान लो कि यहीं पर कोई व्यक्ति है, यहां पर कोई व्यक्ति है, तो देखने वाला क्या है? यहां पर कोई व्यक्ति है, मान लो कि खड़ा, यहां पर कोई व्यक्ति है ना, यहां पर क्या है? कोई व्यक्ति। तो जब देखने वाला नीचे रहे और वस्तु क्या रहे? ऊपर, तब जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बनता है ना, फिर से ध्यान दो, जब देखो ये व्यक्ति है, यहां पर कोई व्यक्ति है, यहां पर क्या है? कोई वस्तु है। तो जैसे क्षैतिज रेखा किसको बोलेंगे बाबू? यही ना बोलेंगे, सामने व्यक्ति के जो सामने रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम? क्षैतिज रेखा बोलेंगे ना, क्षैतिज रेखा। तब इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। तो ध्यान दो, जब वस्तु क्या रहे? ऊपर रहे और व्यक्ति नीचे, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच जो कोण बनता है ना, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। यानी कि यहाँ ये जो कोण बना ना, यहाँ पर जो भी बना, यहाँ मान लेते इसको थीटा, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ जो कोण बना ना, इसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण।
क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। समझ में आया? क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। तो ध्यान रखना, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। इसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे ना। ये जो कोण यहाँ पर बनेगा इसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। बस काम खत्म। तो उन्नयन कोण अगर कोई पूछे तो क्या बताने के लिए डिफिनेशन? डिफिनेशन क्या बताने के लिए है कि जब वस्तु ऊपर है और दर्शक नीचे, दर्शक का मतलब कोई व्यक्ति, आदमी, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच जो कोण बनता है ना, यहाँ पर कुछ कोण बनेगा ना भाई, कोण बना ना, देखो इसके बीच, इसी को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन का मतलब ये होता है ऊपर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर देखेगा तब है ना उन्नयन कोण बोलेगा। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अवनमन जस्ट इसके उल्टा है। जब देखने वाला ऊपर रहे और वस्तु क्या रहे? नीचे। जब देखने वाला क्या रहे? ऊपर और वस्तु क्या रहे? नीचे। तब उस कंडीशन में जो कोण बनता है ना, किसके किसके बीच? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बनता है ना, उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या होता है? अवनमन। और अवनमन का मतलब होता है नीचे। अवनमन का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं नीचे होता है। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं इसको? डिप्रेशन। देखो तो इसको दूसरा कंडीशन में क्या है कि जब मान लिया जाए कि वस्तु क्या है? नीचे है। वस्तु मान लिया जाए कि यहाँ पर रखा हुआ है, सपोज करो कि यहाँ पर वस्तु है ना, और देखने वाला क्या है? यहाँ पर। देखने वाला यहाँ पर। तो ये जो देखने वाला यहाँ पर है, व्यक्ति क्या है? यहाँ पर कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति यहाँ पर है और वस्तु कहाँ है? यहाँ पर। कोई वस्तु यहाँ पर है। तो ये जो लाइनिंग मिलाएगा इसको दृष्टि रेखा बोलेंगे ना, दृष्टि रेखा बोलेंगे ना। और ये जो सीधे होगा इसको क्या बोलेंगे हम? क्षैतिज रेखा। सीधे जो व्यक्ति यहाँ पर मान लो कि तन्नी को बना दिए, ऐसे बड़ा नहीं बना है, ऐसे बना दिए। तो यहाँ पर क्या है? कोई व्यक्ति है और यहाँ पर कोई क्या है? वस्तु। तो ऊपर से जब नीचे देखोगे ना इसे, ऐसे, यानी कि जब वस्तु नीचा हो देखने वाला ऊपर, जब वस्तु नीचा हो देखने वाला ऊपर, तब जो कोण बनता है किसके किसके बीच? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। इसको दृष्टि रेखा बोलेंगे ना, और इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज, यानी कि जो सामने होता है। इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो कोण होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। आ रहा है समझ में बउआ? कोई दिक्कत है इतना में? इतना में दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वीडियो को हम रोकते हैं। स्टार्ट है। थोड़ा सा इसमें कट रहा था तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर अवनमन कोण लिखा हुआ है, यहाँ पर अवनमन कोण, यहाँ वस्तु है नीचे, है ना। नीचे क्या है? वस्तु है। तो बस सिंपल है, बस दो बात याद रखने के लिए कि जब कोई व्यक्ति ऊपर रहेगा और वस्तु नीचे, जब कोई व्यक्ति ऊपर और वस्तु नीचे रहेगा, तब जो कोण बनेगा ना, तब जो कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन। और जब व्यक्ति नीचे और वस्तु ऊंचाई पर रहेगा, तब जो कोण बनेगा, किसके किसके बीच कोण यहाँ पर बनेगा? किसके बीच? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा जो सामने, आंख के जो व्यक्ति के सामने जो होगा उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। और दृष्टि रेखा किसको बोलेंगे? जो वस्तु और आंख को जो मिला रहा है लाइन, तो उसके बीच जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? दृष्टि रेखा। बस उसके बीच जो कोण बनेगा उसको हम कह देंगे उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण में क्या होगा? फिर से काश यही मेन है, अगर ये समझ गए तभी आपको मतलब तब दिक्कत आपको नहीं होगा। सुनो इधर इधर। तो जब व्यक्ति नीचे वस्तु पर, तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन। व्यक्ति ऊपर, देखने वाला ऊपर, वस्तु कोई नीचे, तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। समझ में आ गया? एक मजेदार बात बताएं, बहुत मजेदार बात बताएंगे। देखो ध्यान से सुनो, देखो इधर सुनो। पहले, इससे पहले मजेदार बात से पहले एक और बात बताना आपको जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए। सुनो ध्यान से बहुओं, ध्यान देते रहो और समझते रहो। ध्यान दो इधर बाबू, ध्यान दो इधर। देखो इधर सुनो, हम यहाँ पर जो भी व्यक्ति को हम बड़ा दिखाएंगे नहीं,
व्यक्ति को हम बड़ा ऐसे बना के दिखाएंगे नहीं, व्यक्ति को हम डॉट से दिखाएंगे। कोई व्यक्ति को क्या दिखाएंगे? डॉट से। हाँ, डॉट से दिखाएंगे, है ना। वस्तु को भी बड़ा हम बना के यहाँ पर दिखाएंगे नहीं, समझा। तो ये नहीं कि अगर जब हम, है ना, ऐसा हमेशा हम दिखाएंगे नहीं, कभी कभी कोई क्वेश्चन में डिमांड होगा तो चलो बना देंगे, लेकिन जनरली हम क्या करेंगे? जनरली हम ऐसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो। जनरली हम जो कोण बनाएंगे, है ना, अवनमन कोण और उन्नयन कोण की जो जिक्र करेंगे, ध्यान दो ना, ऐसे करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है नीचे, तो व्यक्ति है तो ये डॉट ऐसे दिखा दी, हो गया। वस्तु कोई ऊपर है तो यहाँ पर दिखा दिए, है ना। अब यहाँ पर लाइनिंग खींचेंगे, ऐसे लाइनिंग खींचे, और यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। समझ में आ रहा है? समझ में आया? और फिर जैसे मान लो कि अगर कोई, ये तो यहाँ पर मान लो कि वस्तु है, यहाँ पर क्या है? वस्तु है। यहाँ पर क्या है? कोई व्यक्ति देखने वाला। तो हम जनरली कोई हम ऐसे दिखाएंगे, हम व्यक्ति बनाकर दिखाएंगे नहीं, बस इतना ही में काम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, समझे? ध्यान रखिएगा आप लोग भी। तो यहाँ पर वस्तु ऊपर जब रहेगा, कोई व्यक्ति क्या है? देखने वाला नीचे, तो यहाँ जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में लिखल है उन्नयन कोण, समझे। जब व्यक्ति ऊपर रहेगा यहाँ पर और वस्तु क्या रहेगा? नीचे, तो जब कोण यहाँ पर बनेगा ना, यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। यहाँ जो कोण बनेगा क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। अवनमन क्या बोलेंगे? कोण, समझे? क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या खासियत है? यहाँ पर क्या खासियत है कि दोनों कोण बराबर रहता है, दिखावटी करता है बउआ। दोनों कोण क्या है? बराबर रहता है। दोनों कोण क्या रहता है? बराबर। अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर है। उन्नयन कोण अगर 60 दे रहे हैं ना, तो अवनमन कोण भी कितना होगा? 60 होगा। अगर उन्नयन कोण अगर दे रहे हैं 50, तो अवनमन कोण भी कितना होगा? 50। दोनों बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? 9th के कुछ बात याद करो, 9th के अगर कुछ बात याद करो। अच्छा, ये जो रहता है ना, समानांतर रहता है। ये जो लाइन रहता है ना, ये लाइन, ये जो लाइन रहता है, ये जो लाइन, समानांतर का मतलब सीधा सीधा, ये लाइन, ये और ये भी जो यहाँ से जो खींचा जाएगा ना, ये भी क्या रहता है? सीधा। तो थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि क्यों बराबर होता है, दिखाने की कोशिश करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? मिटाते हैं। ध्यान रखिएगा, हम व्यक्ति को हमेशा बनाकर दिखाएंगे नहीं, सीधे डॉट के रूप में दिखा देंगे। समझ में आ जाएगा ना बउआ? आ जाएगा समझ में ना? अब ध्यान दो इधर। अब दिखाते हैं कि दिखावटी करता है। हम लोग भी ऐसे करते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। हाथी के बराबर दांत दिखाता ना इसे, हाथी का बच्चा भी। तो यहाँ पर वही बात है कि उन्नयन और अवनमन को तो बात कर दिया है, लेकिन दोनों ही बराबर होता है। कैसे? सुनो, कैसे सुनो, इधर ध्यान दो। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो ऐसे कर लो। तो यहाँ जो कोण बनेगा बउआ, यहाँ जो कोण बनेगा इसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे ना। यहाँ जो कोण बनेगा इसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो अगर कोई यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ से जो लाइनिंग खींचेगा ना ऐसे, तो यहाँ जो कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। इसको शॉर्ट में लिख दिए हैं, ध्यान रखिएगा, अवनमन कोण। अब ध्यान दो, 9th के कुछ बात याद करिए कि जब दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। बताए थे कुछ, अगर थोड़ा बहुत याद रहे तो। ये आपस में जो लाइनिंग होता है ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समानांतर होता है। समानांतर का मतलब कट नहीं करेगा और बराबर डिस्टेंस पर रहेगा, है ना। तो ये वाला जो लाइनिंग रहता है ना, ये देखो ध्यान दो, ये वाला लाइनिंग और ये जो लाइनिंग रहता है, ये एक दूसरे को क्या रहता है? समानांतर रेखा होता है। तिर्यक रेखा कट कर रहा है, तिर्यक रेखा कट कर रहा है ना, वो तिरछी रेखा। तो जब हम बताए थे कि जब 9th थोड़ा सा याद रखो, अगर नहीं याद है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हम क्या बताए थे 9th में कि जब दो समानांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर कोण इसी को ना बोलते हैं, एकांतर कोण इसी को ना बोलते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। और ये वाला बराबर होता है, ये वाला। तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा? बराबर। हाई जितना रहेगा ना, अगर ये x डिग्री है तो ये भी क्या रहेगा? x डिग्री। यानी कि अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। अगर ये मान लो कि 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? 30 डिग्री। अगर यहाँ पर 40 डिग्री तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ से निष्कर्ष निकल गया। क्या निष्कर्ष निकला?
कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या होता है? बराबर। दोनों क्या होता है? बराबर। तो नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, नोट में उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं। चलिए, तो अभी आप लोग को जानकारी हुआ है अभी जस्ट कि उन्नयन कोण अवनमन कोण ये क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। ये दम ध्यान रखने के लिए, दम ध्यान बराबर रहता है। वो ऐसी मतलब इतना फॉर्मेलिटी निभाने के लिए ऐसा बोल देता है। हाँ, लेकिन खासियत है कि उन्नयन कोण कब बनेगा? जब देखने वाला नीचे वस्तु ऊपर, तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण। और जब देखने वाला ऊपर वस्तु नीचे, तो क्या बनेगा? अवनमन। हाँ, लेकिन बराबर होता है। दोनों कोण क्या होता है? बराबर। अगर 30 डिग्री से बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा? उन्नयन कोण भी 30 डिग्री से। अवनमन कोण अगर 40 है तो उन्नयन कोण भी कितना होगा? चलिए, बहुत अच्छा। अब ध्यान दो थोड़ा सा, ये कॉन्सेप्ट सीख गया तो फिर उसके बाद मैथ में खाली बनाने का रहेगा, कुछ बात दम नहीं रहेगा। ध्यान रखना, ऊंचाई हमेशा, ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई को शीर्षलम भी कभी कभी कह देता है। ऊंचाई हमेशा सीधा होता है, परपेंडिकुलर। ऊंचाई हमेशा क्या होता है? सीधा। ऊंचाई हमेशा क्या होता है? सीधा। देखना, ऊंचाई मापो, स्कूल में कभी ऊंचाई मापाया होगा तो टेढ़ हो ऐसे न पाता, मारदा सीधे के सीधा हो, सीधा ऐसे, सीधा इससे दम ऐसे बोलता है ना। ऊंचाई हमेशा क्या होता है? सीधा। टेढ़ हो क्या ऊंचाई से मापता है क्या? ऐसे टेढ़ हो जाओ, ऐसे ऐसे करके माप नहीं। ऊंचाई हमेशा क्या मापाता है? सीधा, तम सीधा। तो हमेशा याद रखना, ऊंचाई हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। हमेशा क्या होता है? सीधा। समझ में आया? ध्यान रखना, बहुत अच्छा। आज जो कोई जब सीधा रहते ना तो नीचे अपना प्लेन के साथ है, वो नीचे जो है ना वो 90 डिग्री कोण बनाएगा। क्या बनाएगा? 90। ध्यान रखना, जैसे मान लो कि ऐसे हो गया और यहाँ पर कोई जैसे मान लो कि लाइनिंग होती है, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना होगा? 90। ये फिक्स है। कितना? 90 बनेगा ना? 90 बनेगा कि नहीं? हमेशा याद रखना, जो सीधे अगर खड़ा है तो अपना तल के साथ, अपना प्लेन के साथ जहां पर खड़ा है, ऊंचा खबर खाली नहीं होना चाहिए, तो कहाँ कितना बनाएगा? 90। तो ये देखो, ये आपको सीधे खड़ा है और इसके साथ कितना बनाएगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। इसमें कोई क्या तकलीफ है? नहीं। अच्छा, यहाँ पर ऐसे अगर मान लो कि इसको मिला दिए और यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति था, कोई यहाँ पर व्यक्ति और यहाँ पर कोई क्या था? वस्तु। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा कि नहीं? बताओ। कोई दिक्कत? यही जब जस्ट उल्टा हो जाता कि वस्तु यहाँ पर हो जाता और व्यक्ति यहाँ पर, तो फिर जो कोण बनता क्या बनता? अवनमन कोण बनता ना। सुनो ध्यान से, एक बात बताओ बउआ, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर बच्चा जो है ना रट रट के मर जाता है, रट रट के दिमाग उसको खट्टा हो जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता उसको, है ना। देखो इधर सुनो, यहाँ पर लेकिन रट आते नहीं है, तू नहीं, इतना समय लिए है तो बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। कभी कभी बोलता है कि कोई एक व्यक्ति है, कोई क्या है? व्यक्ति है जो मान लो कि कोई छत पर खड़ा है ना, छत पर खड़ा है, कोई कार को जैसे देख रहा है, कोई कार को, कोई गाड़ी को देख रहा है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर है, सुनो ध्यान से इधर, जैसे मान लो कि यहाँ पर है, यहाँ पर कोई क्या है? व्यक्ति, और यहाँ पर कोई कार है, क्या है? कार। यहाँ पर कोई क्या है? कार। तो यहां से मान लो कि व्यक्ति देख रहा था, ऐसे मान लिया जाए कि ऐसे देख रहा था। फिर कुछ समय के बाद कार इधर, मतलब व्यक्ति की ओर आ रहा था, कार व्यक्ति की ओर आ रहा था। कुछ समय के बाद यहाँ पर कार आ गया, है ना। यहां से भी तो देखेगा ना, वो नहीं समझ है, यहां से भी तो वो क्या कर सकता है? देख सकता है, यहां से भी देख सकता है ना। तब बताओ, कुछ कौन बनाएगा? कुछ कौन कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। मान लो कि यहाँ पर कौन बना रहा था x डिग्री का, मान लो उन्नयन कोण तो ही है, लेकिन कितना डिग्री का बना रहा है एग्जैक्ट मान लो कि पता है नहीं। और यहाँ पर कितना डिग्री का बना रहा है? y डिग्री का। कितना? y का। यहाँ पर तो 90 फिक्स है ना बउआ, सीधे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 फिक्स। अब सुन लो, थोड़ी सी जानकारी हम क्या चाहते हैं, तुम लोग से जानकारी हमको चाहिए, बताओ बढ़िया से सुनो। इधर ध्यान दो, ध्यान दो, फोकस इधर होना चाहिए। मान लिया जाए कि कोई यहाँ पर व्यक्ति था, यहाँ पर कार चल रहा था, कार ऐसे बेचारा देख रहा था वो,
फिर क्या हुआ कि दूर था वो, कार कुछ समय के बाद उसके नजदीक आ गया। तो दूर जब था और फिर चल के कार यहाँ पर आ गया, तो कुछ ना कुछ तो उन्नयन कोण बनेगा ना। मान लो कि कार यहाँ पर था, कार फिर यहाँ पर चल के आ गया, कौन एग्जैक्ट पता है नहीं उसको कि कौन कितना बड़ा। तो इसको मान ली कि x डिग्री है, ये कितना है y डिग्री। यहाँ तो फिक्स है, ये क्या है 90 रहेगा ना। अब तुम लोग हमको ये बताओ कि ये कौन बड़ा होगा, ये कौन बड़ा होगा। ध्यान दो, फिर से ध्यान दीजिए यही समझने के लिए। x का मान बड़ा होगा कि y का मान बड़ा होगा, यानी कि हाई कौन बड़ा होगा, हाई कौन बड़ा होगा। x वाला श्योर हैं आप, श्योर हैं। x है महागलती। सुनो ध्यान से, इधर ध्यान दो। यहां पर आप गलत हैं। आप सोच रहे हो ना कि ये बड़ा होगा कौन, नहीं। देखो क्यों, देखो इधर सुनो, यही समझने के लिए बहुआ देखो इधर। अगर हम बात करें कि x बड़ा होगा कि y, तो यहां पर y बड़ा होगा। कैसे, वो भी कारण बता रहे, सुनो। जैसे मान लिया जाए बहुआ, ध्यान दो इधर। अगर मान लो कि यहां पर ऐसे कोई लाइनिंग है ना, ऐसे ये मान लिया जाए कि क्या है, यहां पर ऐसे खींचे लाइन। देखो जैसे हम बढ़ाते जाएंगे ना, ये तो 90 यहाँ पर फिक्स है, ये तो जान रहे हो ना। ये सीधे जो होता है तो 90। तो बताओ ये जो टेढ़ है, इसे होते जाएगा, ऐसे होते जाएगा, ऐसे होते जाएगा, खींचते जाएगा। एक समय ऐसा है कि यहाँ पर आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 90। अरे भाई देखो ना, ये तो कम ही रहेगा ना। ये जैसे जैसे तुम ऐसे खींचते जाओगे, नजदीकी लेते जाओगे, नजदीकी लेते जाओगे, यहाँ पर एक समय ऐसा सीधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। यानी कि इधर आ रहा था, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। इधर जितने जा रहा है क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर से एक बार ध्यान दो, फिर से एक बार। जैसे मान लो कि लाइनिंग है, यहाँ 90 बनता है ना, तो ये जितने ही दूर है वो कम है यार, 90 से दूर है। फिर जितने सटाइते जाओगे, ऐसे लाइते जाओगे, ऐसे लेते जाओगे, ऐसे लेते, एक समय ऐसा है कि हैया आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। तब पक्का श्योर है कि जो दूर रहेगा यहाँ से क्या होगा, कम रहेगा कौन, है ना। और जो नजदीकी जितने इसके 90 के नजदीक आएगा उतना ही क्या हो ज्यादा। क्योंकि 90 कब बनेगा, जब यार ये जो लाइनिंग है, ये जो खींच रहे हो तुम, ये सीधा हो जाए। सीधा हो जाए तो देखो ये भी तो जितने दूर ऐसे खींचोगे जितना ही टेढ़ रहेगा। जितने इसको नजदीक लाओगे, खींच के इसको ऐसा खींच रहे हैं, ऐसा ला रहे हैं, जितना नजदीक लाओगे 90 के नजदीक, एक समय ऐसा है कि हाई पर आ जाता, क्या हो जाएगा 90। यानी कि इधर ला रहे थे, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर कभी कभी तुम लोग के दो कौन दे देता है, क्या कितना कौन दे देता है, दो को। हम बोले कि दो कौन है, दो कौन है। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर ऐसे है, ऐसे मान लो कि एक है, यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर C है और यहां पर D नाम। अच्छा नाम हटा देते हैं, नाम क्या कर देते हैं, हटा देते। यहां पर कोई व्यक्ति है जो उन्नयन कोण बना रहा है, एगो 30 डिग्री है, एगो 60 डिग्री। यहां पर तो 90 फिक्स रहता है। तो बताओ 30 कौन होगा, 60 कौन होगा। जैसे एक व्यक्ति है जो 30 होगा, 30 कौन होगा, 30 ये वाला ना होगा ना, ये होगा 30 होगा ना। 60 डिग्री कौन होगा, ये वाला होगा। समझ में आया कि कोई व्यक्ति है जो अवनमन कोण बना रहा है, अवनमन कोण, सॉरी अगर उन्नयन कोण बना बोला गया होगा तो, कि कोई व्यक्ति है जो यहां से देख रहा है कोई वस्तु को, तो उन्नयन कोण 2 को बना रहा है। तो उन्नयन कोण के मान कितना दे रहा है, 30 एगो 60। तो बताओ 30 कौन होगा, 60 कौन होगा। तो 30 दूर वाला होगा ना, और 60 ये हो जाएगा। समझ में आया। उसी प्रकार एक और एग्जांपल लिख लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा है, वो कार को देख रहा था। तो कार कुछ यहाँ पर पहले शुरू में देखा था, कुछ बाद में यहाँ पर अवनमन कोण 2 को उसको हो जाता है, अवनमन कोण 2 को बनेगा ना, 2 को बनेगा। कुछ समय के बाद यहाँ पर कार देख रहा है, वो यहाँ देख रहा था, फिर यहाँ देख रहा है, रुके यहाँ पर आके कार। तो एगो 45 डिग्री के कोण है, एगो 60 डिग्री का। बताओ कौन 45 कौन 60, 45 ही वाला ना, कोई दिक्कत आई, क्या हो जाएगा 60। समझ रहे हो ना। जैसे इसके नजदीक जाओगे बढ़ेगा कौन, दूर रहेगा घटेगा। इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट है। अगर इतना क्लियर है तो आपको इसमें मैथ एको नहीं बचेगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।